हमार बच्चा ई न कहो हद नहीं पार करे है। वो हमार बच्चा हम तो देखा है मटका बनाई छोड़ी मनई जवन बढ़िया बढ़िया मटक मटक के वीडियो बनावत ही। वो हमार बच्चा ठीक है बनाओ एक दूसरे से झगड़ा ना करो, गाली गलौज करे लगी एक देखन है वो उनके वीडियो बनाए, वो उनके नाव के वीडियो बनाए, वो उनका अपशब्द कहत वो उनका अपशब्द कहत। वो हमारा बच्चा ये सब लीला कह के का पई हो। आपका जो भी एपिसोड जो भी प्रोग्राम आता है सब मर्यादित और संयमित होता है। यूँ कहें कि आपका कोई भी प्रोग्राम अगर हम चालू करके परिवार के बीच में देख सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम भी थोड़ा सा उसमें मिक्स वैरायटी लेकर के आए तो ज़्यादा? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा अमरीश जी, इसलिए नहीं सोचा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे काम को सिर्फ 1000 लोग ही देखें, लेकिन ऐसे लोग देखें जिनसे उनको कुछ शिक्षा मिले, कुछ उससे सीख पाएं। और हमको लाखों लोग देख लें उससे कोई मतलब कुछ हासिल ना हो। घर घर भैया है मोबाइल पर है बहुत जने तो ये मेरे बनावत है अब यहाँ आए ना हो या भेटाई गए पहाड़े भेटाई गया है अब दूजना चाय पिया जाई और यह चाय दुकानी बैठे हैं। बताओ क्या ना चाय दुकान जानता है, क्या नहीं चाय पिए जानते ही ऐसे कहा साबित कर दे। ये सब बनाए के कहा दिखावा चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ी है जाना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरीश। आज मैं मौजूद हूं अपने गृह जनपद में। फ्रेम में देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं रमेश दुबे उर्फ रमेशवा। परिचय के किसी मोहताज नहीं है और मैं इनका परिचय करवाऊँ, मेरे शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है। आप जानते हैं कि गोंडा नहीं पूरे अवध क्षेत्र में जब अवधी भाषा को लेकर के एक खींचातनी चल रही थी और उस बीच में एक ऐसा कलाकार आता है हमारे गांव समाज से निकल करके फिर अवधी को जो है विश्व के पटल पर ले जा करके खड़ा कर देता है, जिसकी बदौलत आज कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूं कि 1000 लोग इनको कॉपी करके अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हम ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए रमेश भाई से बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका अभी तक का सफ़र कैसा रहा। रमेश भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरीश भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के जितने दर्शक हैं भैया सबका हमारे तरफ से राम राम प्रणाम। दीपावली बीत गए है कि आपका सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले साल की दीपावली के हमका सबका इंतज़ार रहा है, हम लोग खूब एक साथ मिठाई बांटा जाए, मिठाई खावा जाए। और अमरीश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हम दीपावली बीत गई और आपका जो किरदार निहोरन चाची, चेतराम, इन लोग को आप दीपावली में कैसे बधाई दिए? ज़रा बधाई देते हुए फिर आगे बात करेंगे। बधाई क्या भैया, बधाई क्या, तो कुछ ऐसा रहा कि गांव में हमारे एक बहुत ही सम्मानित बाबा रहे, वो नहीं रहे हम सबके बीच में, तो दिवाली बहुत अच्छे से नहीं रही हम लोगों को। लेकिन ये सही रहा कि अगर हमारे किरदार लोग एक दूसरे को बधाई देते तो निहोरन चाची सबसे पहले जिनकी वजह से हमारी पहचान ही वो हमारा बच्चा यहाँ का जान ही लियो बच्चा दीपावली में एक दूसरे का मिठाई बांट के मिठाई खवाई के लाई चूरा हाथी घोड़ा वाली जो मिठाई आवती यहाँ का सब लाई के एक दूसरे को बांटे के चाहिए, एक दूसरे को खवावे के चाहिए। बहुत जने तो अकेले ला खा लिया था, कोई नहीं खवावत है बच्चा। अब बहुत जने हैं तो सबका भाई पटीदार बलई हैं, एक दूसरे से साझा करिए कि आज हमरे ई आवा है, हमरे यहाँ ई मंगावा गा है, और सब बैठ के भैया बहुत नीक नीक से खाई हैं, इकट्ठा बैठ बोली हैं बतोई हैं। वगैरह बाद भैया हमार छुरछुरिया गोला पटाखा या का सब छोट छोट बच्चन के साथे बैठ के दगवई हैं अपने सामने कि कोई आँखें में न चोटाई जाए, कोई दिया न जर जाए, कोई हाथ गोड़ न भरी जाए। तो ये सब बहुत नीक लागत है बच्चा हमारे यहाँ का जान लियो। सबका बहुत बहुत बधाई। और बधाई दी हैं जका दिए लायक रहा और जका दिए लायक नहीं रहा, जे हमसे ईर्खा करता है पर संताप करता है बच्चा हमारे, उनका बधाई हम का कर दे, उनका दे हैं दे। तो निहोरन चाची ने बधाई दी, कनौलाल चाचा ने भी बधाई दी। एक बात जान लियो, कहावत तो कहावो कि कनौलाल गलत कहा था, लेकिन एक बात जान लियो, अब तो क्षेत्र का जितने काका बाबा दादा हमारे छोट भाई बड़ा भाई हैं सबका हमारे तरफ से बधाई रही। और हम बधाई दिए कोशिश की है, वीडियो के माध्यम से हम आए ना। हाँ वो झिनकनवा है ना चैतराम बंसवा, वो लड़के कट्टा आवा पिटिर पिटिर कह के हमारे खोपड़िए में दागे लाग डांटा है कौनो भी। देखो लड़कन का डांटे चाहिए, डांट और उनका बहलाए फुसला के रखे चाहिए, नहीं लड़के बिगड़ गई हैं, गलत कही था। हाँ तो सबका बधाई। ये कनौलाल चाचा थे, सबने बड़े अच्छे से दिवाली मनाई और किरदारों ने जमकर सराहना ली, लोगों का प्यार मिला। किरदारों को बहुत प्यार करते हैं लोग। अवध क्षेत्र के जितने चाचा दादा बाबा हैं सबके हम बहुत सम्मान करी थे और सबका यह बात के लिए धन्यवाद दी थे कि आप सब हमारे काम का इतना सराहो है कि आज अवधी
जौन एक समय पर जब हम शुरुआत के है ना अमरेश भाई, अब आप बतेबे कि इनका तो लोग बोलत शर्मात रहे, करत शर्मात रहे। आज अवधि में देखिए थे हर घर में एक आदमी ब्लॉगर है, हर घर में एक आदमी रील बनावत है। तो अवधि में अपने भाषा को लेके अतरा लोग जागरूक हो गए, तो हम जो हमारा सपना रहा वो अब धीरे धीरे पूरा हो दिखा था। एक समय ऐसा जो लोग बाहर जाते थे अपने अवध क्षेत्र के, तो बाहर जाते थे मतलब शुद्ध, अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, हिंदी बोलना नहीं आता था, तब भी वो हिंदी में ही बोलते थे। लेकिन आज लोग, उनको गर्व होता है कि हम अपने अवधी भाषा में बात करते हैं। तो क्या लगता है रमेश भाई आपको कि जिस तरह से आपने इस दौर को शुरू किया, अभी तक इसको और आगे ले जाने के लिए हमने देखा कि आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जी से भी मिले जी, तो क्या उनसे बातचीत हुई? बातचीत हुई। सबसे पहले तो मैं वो सम्मान के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना बिजी शेड्यूल रहता है और इतने बड़े पद पर हैं, फिर भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। हमारी लगभग 5 से 6 मिनट की वार्ता हुई। उस वार्ता में अपनी भाषा के लिए हमने जो बात रखी, उस पर उन्होंने हमें रास्ता भी दिखाया, मार्गदर्शन भी किए, और उन्होंने कहा कि अब अगली बार जब मुलाकात होगी तो हम इसको पूरी तरह से शामिल करेंगे, और हमारे पत्र को स्वीकार किया है। बड़ा अच्छा लगा, और जल्दी ही कुछ होगा, और जब होगा तब आप लोगों के द्वारा ही लोगों को पता चलेगा। और बड़ा काम करने जा रहे हैं, एक फिल्म करने का इरादा है, तो उसी के लिए गए थे मुलाकात करने। अभी आप देखेंगे पीयूष पांडे जी जो गोंडा रसोई चला रहे हैं, काफ़ी समझ लीजिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनके साथ 2-3 दिन पहले आपका कुछ प्रोग्राम शूट हुआ, क्या कुछ धमाका आने वाला है? एक देखिए, प्रधान के ऊपर हमने कई वीडियोज बनाए। प्रधान का जो किरदार होता है, प्रधान एक सामाजिक सबसे बड़ा उसका पद होता है समाज का। हमारे जो हम आसपास का जो सबसे बड़ा पद होता है वो ग्राम सभा का होता है, क्योंकि ग्राम सभा का अध्यक्ष प्रधान बनना आसान भी नहीं है जी, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो कितना संघर्षरत होता है एक प्रधान। उन पर हास्य तो सब करते हैं, हमने भी किया है, हमने भी कई कविताएं ऐसे डाली हैं, लेकिन कुछ उनके संघर्ष को दिखाने का प्रयास किया है। तो इसका नाम है प्रधान जी, और जिसमें पीयूष भाई हैं हमारे साथ, और ये कल रिलीज भी हो जाएगा 1-2 दिन में। तो बड़ा अच्छा है, और प्रयास है कि प्रधान जी को हम लगभग 10 एपिसोड में दिखाएं कि प्रधान कितना संघर्ष करता है, कितना परेशान रहता है, कितना लोगों को संतुष्ट कर पाता है, फिर भी संतुष्ट करते करते ऐसा भी हो जाता है कि लोग शिकायत ही करते रहते हैं, प्रधान तू की हो नहीं कुछ, प्रधान तू अपने विकास की हो। तो देखिए, लोगन का लागत है, तो हर आदमी का हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं कह सकता है। तो प्रधान के एक पक्ष तो सभे दिखाई सी, दूसरा पक्ष की वो परिवार में कैसे जियत है, कतरा संघर्ष उठावे पड़ता है, नातेदारी रिश्तेदारी में समय नहीं दे पावत है प्रधान, या प्रधान अपना कब खात है कब बिना खाए निकल जाते हैं घर से। तो एक सबका दिखावे का प्रयास किए हैं। एक नाम है प्रधान जी, और एक 10 एपिसोड लगभग बनाई हुए। अच्छा, आप अक्सरतर अपनी अवधी भाषा को लेकर के काम कर, हमने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर को देखा है, चाहे अपने पूर्वांचल में चले जाइए जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं जी, वो जब कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूँ कहें कि हम अमर्यादित शब्दों का चयन करते हैं। लेकिन हमने देखा कि आपका जो भी एपिसोड, जो भी प्रोग्राम आता है, सब मर्यादित और संयमित होता है। यूँ कहें कि आपका कोई भी प्रोग्राम अगर हम चालू करके परिवार के बीच में देख सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम भी थोड़ा सा उसमें मिक्स वैरायटी लेकर के आए तो ज़्यादा? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा अमरेश जी, इसलिए नहीं सोचा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे काम को सिर्फ 1000 लोग ही देखें, लेकिन ऐसे लोग देखें जिनसे उनको कुछ शिक्षा मिले, कुछ उससे सीख पाएँ। और हमको लाखों लोग देख लें, उससे कोई मतलब कुछ हासिल ना हो पाए समाज को, और आने वाली पीढ़ियाँ हमको गाली दें, और वो कुछ दिन तक रहेगा। जैसे हमारे काम को हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारे एक तरीके से दुनिया में भी नहीं रहेंगे, तब भी हमारे वीडियोज़ को लोग प्यार से देखेंगे, क्योंकि वो सदाबहार हमने काम किया है, वो हमेशा जिंदा रहेगा। और जो है पॉपुलर हो जाते हैं उलूल जुलूल चीज़ें, शॉर्टकट अपनाकर, अश्लीलता फुहरता परोसकर, ये 1 साल 2 साल चमकेंगे, उसके बाद इनका नाम गुमनाम हो जाएगा, ये याद नहीं किए जाएंगे, पुण्यतिथियाँ इनकी नहीं मनाई जाएंगी। हमारे ना रहने पर हमारी पुण्यतिथि, हमारी जयंतियाँ मनाई जाएंगी, क्योंकि हम पीढ़ी को कुछ देकर जा रहे हैं ना, एक बड़ा काम करके जा रहे हैं। तो इसलिए, और अश्लीलता पुहरता की बात बताएं तो हम इतना मर्यादित रहते हैं कि एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें निहोरन चाची नवरात्रि के समय में दुर्गा पूजा में जाती हैं, तो वहाँ पंडाल में बैठती हैं, पहुँचते ही चैतराम की औरत जो जिनकन की अम्मा है उनको बीछी छेद लेती है। तो वहाँ पर हमने इतना गरिमामयी शब्द डाला है कि बैठकवा बीछी छेद ली। किसी का दबाव थोड़ा है हमारे ऊपर, ये हमारा संस्कार है कि हम गलत कर ही नहीं पाएंगे, गलत बोल ही नहीं पाएंगे। तो भैया संस्कार में रह के काम करे चाहिए अमरेश भैया। हम आपका बता दी कि जो संस्कार में है वही का हम इंसान मानित है, वही का क्रिएटर मानित है, और वही का मानित है कि कलाकार, और कलाकारी ऐसे हथौड़ों मिल जाती। एक अदाकार मतलब वो समाज से अलग होता है, खास व्यक्ति होता है, और खास व्यक्ति का ये काम है कि तू अश्लीलता परोसो, फुहरता परोसो, तो 2 मिनट के लिए हंसावे के लिए अतना गंदा काम कर डालो,
भाई हम चाहते तो कुछ और कह सकत रहन, यका तमाम चीज़ कहा थे मनई, लेकिन हम कहा बैठकवा बीची चेदलीस और दादा बैठकवा हमार सो आएगा। तो इतना गरिमा में रह कर के काम करना, आज भी मतलब वीडियोज़ के माध्यम से एक वकील साहब हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, अपने गोंडा के ही हैं, अपने यहीं हैं। तो वो कह रहे थे कि एक दिन हम बैठे थे तो हम कमरे में गए तो देखा कि बच्चे आपका वीडियो चला कर देख रहे थे। तो हमने कहा तो डांटना चाहिए, लेकिन क्या डांटें, आपकी वीडियो से शिक्षा ही मिलती है लोगों को, तो उसमें क्या गलत था। बच्चे देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीख ही मिलेगी, चाहे आप परिवार में अच्छे से रहना जीने का ढंग बता रहे हैं, किसी में आप बच्चों को डांट रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो शिक्षाप्रद रहता है दुबे जी, इसलिए बच्चों को डांट नहीं पाए। हमने कहा ठीक है देख लो ये पूरा एपिसोड, उसके बाद में पढ़ाई पर ध्यान देना, फिर देखना होगा तो बाद में देख लेना, लेकिन हम उनसे मोबाइल छीन नहीं पाए। तो ये बड़प्पन है लोगों का, प्यार है लोगों का। रमेश भाई, आप बहुत सारे कलाकार, फिल्मी कलाकारों की आप आवाज़ निकालते हैं। हमने देखा कि आप असरानी साहब की बहुत प्यारी आवाज़ निकालते थे हूबहू जी, और वो 20 तारीख को हम सब के छोड़ करके चले गए। हाँ, इस दुनिया से, इस दुनिया को नहीं रहे। पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि इतने बड़े कॉमेडियन, इतने बड़े मतलब कलाकार, बहुत महान एक्टर हमारे बॉलीवुड से, हमारे देश की एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अब असरानी जी तो कोई नहीं हो सकता जी। हम उनकी यादें तरोताज़ा कर सकते हैं अपने मिमिक्री के माध्यम से, अपने अंदाज के माध्यम से। उनके जैसा ना कोई है ना कोई रहेगा, आने वाले कल में लोग उनको याद करेंगे, सच्चाई है असरानी साहब। तो असरानी साहब अगर हैं, मान के चलिए अगर वो अभी आते हैं तो रमेश जी उनको किस अंदाज में जनता के सामने ला करके आते हैं? साथियों, हम रमेश दुबे रमेशवा के घर पर आए हैं। बाबू, मेरे मुन्ना, मेरे लल्लू, तुम कैसे हो बेटा? तुम मुझे पहचाने? सिपाहियों, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी जो बच्चों तालियां बजाओ। असरानी साहब बहुत बहुत बड़े एक्टर। वो कह तो रहे हैं कि उनको याद करते करते भावुकता आ जाती है, क्योंकि जो किरदार किया भाई, जितने भी किरदार किए उसको पूरी तरह जीवंत किया। असरानी साहब मतलब बहुत बड़ी हस्ती। भावपूर्ण श्रद्धांजलि एक बार फिर से अर्पित करता हूँ। और ऐसे तमाम एक्टर हैं अमरेश भाई जो हमारे बीच आज नहीं हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ कर गए हैं। वो भी चाहते तो अश्लीलता फुहरता परोस करके अपना नाम कमा लेते, क्यों आज भी जिंदा हैं। उनकी फिल्में चलने लगती हैं तो हम लोग, राजकुमार साहब को कोई भूल पाता है? कोई नहीं। आज भी रफ़ी जी के गाने आज भी लोग सुनते हैं। अरे महान लोग हैं ये देवतुल्य हैं ये। लता जी जो बताओ, अयोध्या में जहाँ भगवान राम की नगरी है वहाँ पर उनके नाम से चौक बनाया गया, सबसे ज़्यादा लोग वहीं जाते हैं। अवध नगरी भाई, हमारे प्रभु वहाँ जन्मे। तो एक तरीके से देखा जाए जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, कुछ एक आध को छोड़ करके बाकी सब ने बहुत बड़ा काम किया है। वो इतने यादगार रहेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ, बताइए हमारे बच्चे सबको पहचानते हैं तो हमारे बच्चों के बच्चे भी जानेंगे कि राजकुमार कौन थे। जब हमारे बच्चे जानते हैं कि राजकुमार कौन थे, ये उनके मरने के कम से कम कुछ नहीं 20 साल बाद पैदा हुए हैं। ये पीढ़ी जो अब हमारे आपके बच्चे हैं, ये राजकुमार को जानते हैं, ये संजीव कुमार को जान रहे हैं, अशोक कुमार को जान रहे हैं, बड़ी बात है। अब असरानी साहब अभी गए हैं 2025 में, और हमारे बेटे के बेटे जब 2050 में पैदा होंगे तब भी उनको याद, तब भी उनको जानेंगे कि असरानी कोई थे। तो ये सब देवतुल्य हैं, महान हैं। अंग्रेजों के ज़माने का जेलर अब कोई दूसरा नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता है। अरे बहुत कितनी हिट फिल्म है। ये यूँ कहा जाए कि उस पिक्चर में ये जो डायलॉग था, हर आदमी के दिलों पर ये राज करता है। हर आदमी के, हम अंग्रेजों के ज़माने से जेलर हैं, सिपाहियों, हमारे जेल में सुरंग, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग कुछ नहीं हैं उनके आगे। बहुत महान हस्ती थे, हमारे बीच नहीं हैं, और भगवान उनको जहाँ भी भेजें, कहीं ना कहीं तो उनका जन्म होना ही होना है। आत्मा अमर है। सही है। तो किसी भी रूप में रहें, वो जहाँ भी रहें, ऐसे ही लोगों का मनोरंजन करते रहें। रमेश भाई, अपने गोंडा में हमने देखा बहुत सारे क्रिएटर। जी।
बहुत चल रहे हैं और बहुत सारे लोग हदें भी पार कर चुके हैं, कुछ लोग उस श्रेणी में लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हदें पार चुके हैं, कर चुके हैं, कुछ लोग उस श्रेणी में लगे हुए हैं, कुछ लोग बिल्कुल 99 पे आकर के रुके हुए हैं। 2 4 10 दिन में, 1 महीने में अपनी हद पार कर सकते हैं। ऐसे लोगों को रमेश दुबे जी क्या कहना चाहेंगे? देखो भैया, वो हद पार करे खातिर कुछ कह सकत। निहोरन चाची क्या कह रही हैं? वो हमार बच्चा ई ना कहा हद नहीं पार करे है। वो हमार बच्चा हम तो देखा है मटका बनाई छोड़ीन मनई, जवन बढ़िया बढ़िया मटक के वीडियो बनावत ही। वो हमार बच्चा ठीक है, बनाओ एक दूसरे से झगड़ा ना करो, गाली गलौज करे लागी एक देखन है। वो उनके वीडियो बनाए, वो उनके नाव के वीडियो बनाए, वो उनका अपशब्द कहत, वो उनका अपशब्द कहत। वो हमारा बच्चा ये सब लीला कह के का पई हो। हाँ, या कहीं जताऊ ना, सभे जानते तू बोले जानती हो, सभे जानते तू मटके जानती हो। और गांव टोला मोहल्ला में पहले तोहार नाव रहा और देश दुनिया में काहे नाव फैलाए डारती हो दादा, ई काहे साबित करे डारती कि गोंडहा हूँ। अरे गोंडहन का एक अलग पहचान ही है। गोंडा में एक से एक धुरंधर पैदा भे, और गोंडे के गोस्वामी बाबा हैं दादा, गोंडे अदम गोंडे भी। हाँ हाँ, अरे महाकवि दादा कहे जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास बाबा, आदम काका। वो हमार बच्चा ये सब मनई ना, ये सब जवन लिखी गए, जवन कई गए महर्षि पतंजलि, दुनिया में नाम है, दुनिया में नाम है। वो हमार बच्चा ऐसे लीला दिखावत होते तो उनका नाव काहे हुआ। हाँ, ये गौ अड्डा है। दशरथ के यहाँ गाय गोरू बांधे जाते रहे दादा। हम लोग भगवान राम के बिल्कुल नज़दीकी हुई, उनके घर के हुई, उनके पड़ोसी हुई। या है करे खत्ते तो हर जन्म भवा रहा तू का दयु पकड़ा। गलत ना आई कही थे बच्चा हमार, हम धर्मपाल बिटिया हुए मुँह कही थे, हम डराई को ही नहीं है। लेकिन बच्चा हमार तू का कर ही नहीं कहे तो नीक नहीं कुछ करो, अस कुछ करो जौने से तो हार लड़के तू का उल्टा सीधा ना कहें बुढ़ाई जाओ वैसे ऐसे कहाँ पे लागो तो तोरे लड़के तू का उड़कें खूब मटकत रही, तू खूब उछलत कूदत रही। हाँ, बच्चा हमार पानी भर दिए हैं लड़के। पुरनिया होते खन जे बहुत बर्रान है, त्या का लाठी से बनी है लड़के और नाथपूत, और जे बहुत बर्रान ही है वो बच्चा घर से निकाल दिन जाइए। हम बहुत देखा है उछले कूदे वाली इनका। यही ले कही थे निहोरन चाची की बात मानो, बच्चा संस्कार में रह के वीडियो बनाओ, संस्कार में रहो, भगवान राम के ऊपर बोलो, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बोलो, महाराणा प्रताप के ऊपर बोलो, झांसी रानी के ऊपर कुछ बोलो। एक दूसरे गरियावत ही दादा बहुजनिक देखा कमेंट लगा गरियावत सरापति, स्क्रीनशॉट लगा दिया। हाँ, बच्चा हमार हम देखी थे, हम कहते दादा रे इनका सद्बुद्धि दियो, कौनो लायक इनका बनाओ। हम कहते ई कह के का पैबो, ई कह के का पहियो, कोई उल्टा सीधा भला बुरा कह के का पहियो। अस काम करो कि तू का कोई उल्टे सीधा ना कह पावे, कुछ ये मेरे के करो। और बच्चा हमार ऐसे नहीं रहा। रमेश दुबे बहुत संघर्षहीन बच्चा, तब हम का सुना था उनके मुंह से। और बच्चा हमारे एक बात बताई दी, 110 सम्मान पाइन ही हुए। दिल्ली में भी आपको सम्मानित किया गया? 2 बार बच्चा रमेश दुबे सम्मानित किनगे दिल्ली विश्वविद्यालय में। वो हमारा बच्चा हम तो कही थे। लखनऊ में भी हुआ, लखनऊ में 2 बार सम्मानित किनगे, बेचू बनारस। वो हमारा बच्चा ये सब सम्मान तब भी मिला है जब वो गरिमा में रह के काम की। काहे धज्जी उड़ाए डार था। कुछ लोग हैं जनी काम करते, और कुछ बहनी बिटिया हैं जनी काम करती, और दादा तो नाश की है डार था भाषा के नाम पर जवन। और का बताई कनऊ लाल चाचा उनको समझा रहे हैं, का कह रहे हैं, जरा थोड़ा सा समझा दीजिए उनको। एक बात जान लियो, हाँ काम हुआ था ऐसा ही देखी थे, घर घर भैया है, मोबाइल पर है बहुत जने तो ये मेरे बनावत है। अब यहाँ आए रहा हो या भेटाई गए पहाड़े भेटाई गया है, अब दूजना चाय पिया जाई। और यह चाय दुकानी बैठे हैं, बताओ क्या नहीं चाय दुकान जानता है, क्या नहीं चाय पिए जानता है, ऐसे कहा साबित कर दे बो। ये सब बनाए के कहा दिखावा चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ी है जाना है, ये का क्या नहीं जानता है। अरे महापुरुषन के बारे में कुछ बोलो, कुछ इतिहास के बारे में उठाए के वो के ऊपर थोड़ी देर के लिए बक 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 कर डारो। फर्जी काम का है करता हो दादा, कीर्तन भजन कर डारो, कीर्तन भजन वो का ना करी है, वो का है करा है, वो का कह दिया है। तो देखो ऐसे कीर्तन भजन करे में लोगन के रुचि बढ़े लगी। अपन वो काम करो जो जौने से संदेश मिले, लोगन का शिक्षा मिले। अब सभे एक तरफ भेड़ चाल में भाग हो, हर घर का लड़के पढ़ा लिखा बंद कर दी, सभे बनावे लगे। एक तो फेसबुक एक काम और कर दी थी, सबका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दे दी। जल्दी मनाई सीरिया उठे, हमारा बातें बुरा ना मानो। मनाई जाने की अब तो भैया खूब कमावे, जे कमात है कतरा तेरे जीव से पूछो।
अब लड़के पढ़े में मन ना लगई हैं। हाँ। उनके हुआ के जहाँ कहीं फेसबुक आए तहाँ के लड़के डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बनी है, खूब बड़े बड़े हाँ। पद पर रही हैं। हैं। हाँ भैया, एक लड़के रील बनाई है, एक लड़के वीडियो बनाई है, और वैसे कोनो फायदा ना मिली, क्योंकि वैसे कोनो शिक्षा ना दे पाई है भाई। ओ भैया एक बात और बता दे, कहावत तो कहावो कि कनौलाल गलत कहा था। रमेश दुबे के अंदर एक गुणा और है, स्टेज कह लिया था। फेसबुक अगर पैसा ना दे तो वह अपन स्टेज प्रोग्राम कह के कमा लिया है। कुछ और कलाकार है जो स्टेज कह के कमाए धमाए लिया है, और जो खाली रील और ब्लॉग बनावा था। एक बात जान लो, अचानक बंद करी फेसबुक, अचानक चबाई ले सबका आईडी। हम जानी थे का, क्योंकि ऐसा ही सबका लोभ दिया है, लालच दिया है। यक्का मनाई हम कहते हैं रमेश दुबे भाई है जिन्हें छोटा जाए, वो पाई के कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कौन काम करता है। हाँ। खेती किसानी करे वाला वहाँ पाएगा दादा। हाँ, यूरिया बोए वाला। हाँ भैया, वो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पाई गया है। अब कल से वो लाग जाए, हम उनसे कहा तो अपन काम करता वह करो। हाँ। तो अरे देख भाई, अगर कुछ जुगाड़ हो तो पार हम अपने हिसाब से कुछ डारब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और आपको पुनः मैं बधाई देता हूँ। जिस तरीके से आपने अभी देखा, इस पूरी बातचीत को लेकर के आप क्या समझते हो रमेश भाई? आप जिस तरह से मेहनत और ईमानदारी से हमारी अवधी भाषा को आप विश्व के सुनहरे पटल पर स्थापित कर रहे हैं, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपकी उपलब्धि दिन दूना रात चौगुनी बढ़े, और माँ सरस्वती आपको हमेशा ही ऐसा जो है सपोर्ट करती रहें। फिर मिलेंगे आप सभी साथियों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद।